आइए आज की कक्षा में हम जानते हैं अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकार महाकवि डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित की रचनाओं के विषय में। वैसे तो अगर अवलोकन किया जाए इनके संपूर्ण रचना संसार का, तो इनकी लगभग 31 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर हम विविध विधाओं में इनके द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करें, इनकी रचना संसार को यदि देखें, तो उसको हम 8 भागों में इनकी विधाओं को 8 विधाओं पर इन्होंने कार्य किया है, अपनी रचनाओं का प्रणयन किया है। क्रमशः आइए उन्हें जानते हैं। इसमें पहली जो रचना है, पहला जो आयाम है, यानी पहली जो विधा है, वह है महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत इन्होंने लिया है, पहला इनका जो महाकाव्य है वह भीष्मचरितम् है। उसके पश्चात इन्होंने भारत माता ब्रूते की रचना की। तृतीय महाकाव्य है इनका श्री राधा चरितम्। उसके पश्चात जो महाकाव्य का प्रणयन इन्होंने किया वह है श्री गल्व देव चरितम्, और अंतिम महाकाव्य इनका रहा श्री गुरु महाराज चरितम्। ये तो रहे इनके महाकाव्य। इसके बाद अब हम आते हैं, इन्होंने जो खंड काव्य पर जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो हैं, पहली है इनकी रचना गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयम, अजमोह भंगम, पशु पक्षी चिंतनम। तो ये 3 रचनाएं हमें खंड काव्य के अंतर्गत प्राप्त होती है, जिनमें फिर से बताती हूँ। इनकी पहली रचना है अजमोह भंगम, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयम और पशु पक्षी विचिंतनम। खंड काव्य के पश्चात अब हम आते हैं इनके नाटक में। नाटक विधा पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, जिनमें इनके 2 नाटक हमें प्राप्त होते हैं। प्रथम है मेनका विश्वामित्रम और द्वितीय है वाल्मीकि संभवम। इसके पश्चात अगर हम संदेश काव्य के अंतर्गत इनके काव्य को देखें, तो इसमें इन्होंने श्री हनुमत दूतम नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है। यह इनका एक संदेश काव्य है। इसके पश्चात 5वीं विधा है इनकी मुक्तक काव्य। उसके अंतर्गत इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं। पहली है देशोऽयं कुरुते प्रोन्नतिम तथा दूसरी है मनुजा शृणुत गिरम में। ये 5 रचनाओं के बाद अगर हम छठी विधा पर आए, तो छठा है इनके शतक काव्य इन्होंने लिखे हैं, जिसके अंतर्गत 3 इनके शतक काव्य प्राप्त होते हैं। नंबर 1 उपदेश शती, दूसरा दुर्जना चरितम और तीसरा सज्जना चरितम। अब इसके पश्चात एक विधा और है जिसका नाम है गद्य काव्य। इस गद्य काव्य के अंतर्गत इन्होंने 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। पहली है श्रीमद अभय दीक्षित चरितम और दूसरी रचना है इनकी गोपाल बंधु। और अंतिम और 8वीं जो विधा है उस पर इन्होंने कार्य किया।